कितनी हैरान करने वाली बात है ना कि जिस शख्स पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं दुष्कर्म के और ऐसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, वो शख्स बार बार ऑडियो जारी करता है, समाज को इमोशनल तरीके से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इसके चेले चपाटे हैं ना, वो इसको सही साबित करने में लगे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस शख्स के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप हैं, वो पुलिस से भागता घूम रहा है और उसके बाद लोग कहते हैं कि मैं गलत हूँ, यानी कि विकास बिश्नोई गलत है, ये चमचा है कुलदीप का। अच्छा, यहाँ भी कुलदीप को दोषी ठहरा रहे हैं कि कुलदीप ने ये करवाया है। अरे भाई, हाई कोर्ट में मामला है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, वकील ने स्वीकारा है, सब कुछ तो खुद कह रहा है कि हाँ किया है, तो फिर इसमें कुलदीप बिश्नोई और मैं कैसे गलत हूँ? कोई चमचा लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई बिका हुआ लिख रहा है। आंखें खोलो, या सब ऐसे ही हो? सारे के सारे ही ऐसे हो क्या? इतनी दलाली भी नहीं करनी चाहिए किसी की। मेरा काम खबर बनाना है, खबर दिखाना है, मेरा काम है। मैं ये नहीं है कि देवेंद्र बुढ़िया पे दुष्कर्म के आरोप लगे हैं तो मैंने वीडियो बनानी शुरू की है। पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूँ मैं। पहले बड़े मंच पर बैठकर करता था, नेशनल चैनलों में, और अब मेरा खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं करता हूँ। किसी को पसंद आए, कोई एग्री हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मामला इतना गंभीर है, हरियाणा सरकार ने इसकी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और उसके बाद आप उसमें दोषी कुलदीप बिश्नोई को ठहरा रहे हो सिर्फ एक उस ऑडियो के दम पे। कुलदीप का इस मामले में बयान आया है? कोई एक भी बयान नहीं आया है, क्योंकि कुलदीप को ये लगता है कि जो उसने गलत किया वो कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है, कानून अपना काम करेगा, मैं क्यों बुराई लूँ, इसलिए कुलदीप का कोई इसमें बयान नहीं आया है। अब जो बोल रहा है वो देवेंद्र बुढ़िया बोल रहा है, और जो झूठा होता है, जो गलत होता है, वो बार बार सफाई देने की कोशिश करता है और इसी वजह से ये बार बार सफाई दे रहा है। इसने नवंबर में भी दी मुकाम के अंदर, और ये बार बार ऑडियो वीडियो जारी करके अपनी सफाई देने में लगा है। सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, झूठ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, और झूठ तमाम वो कोशिशें करता है खुद को सच्चा साबित करने की, और इसी कोशिशों में शायद देवेंद्र बुढ़िया जी लगे हैं। अगर इतने ही सच्चे हैं तो जनता के सामने आना चाहिए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, बाकायदा थाने, आदमपुर थाने में जो बुलाया गया था वहाँ जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाते तो डायरेक्ट कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए। भागते क्यों फिर रहे हैं? और जब वकील वहाँ कहा गया, आपने जो फ़ोन किए सब उस लड़की के पास प्रूफ हैं, पुलिस के पास सारे सबूत हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, कबूल किया गया कि हाँ ये दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, ये सहमति से संबंध बनाए गए थे। शर्म भया कुछ है कि नहीं? 60 साल की उम्र में एक इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो और उसके बाद इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आप सामने आओ। और मुद्दा ये बना रहे हैं कि मैंने कुलदीप बिश्नोई के बेटे ने अंतर्जातीय विवाह किया, उसकी खबर नहीं बनाई।